वर्षों पहले एक फिल्म आई थी बोल राधा बोल, जिसमें कादर खान को एक बीमारी थी, जिस बीमारी में वो दिन में तो पूरी तरीके से स्वस्थ रहता था, लेकिन रात होते ही उसे दिखाई देना बंद हो जाता था। ऐसा ही एक गांव कुशीनगर के हाटा में सुकरौली ब्लॉक के अंतर्गत मिला हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन में तो पूरी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही वो पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और सिर्फ ये ऐसी एक समस्या नहीं है, इस गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दिव्यांग हैं। ये दिव्यांग बाहुल्य गाँव है, बावजूद इसके गाँव में लोगों को जो सुविधाएँ हैं जो सरकार की तरफ से दिव्यांगों को दी वाली हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिली हुई हैं। तो चलिए हम गांव के लोगों से जानते हैं कि ये बीमारी कब से है और कब से वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। सुकरौली ब्लॉक का मठ सूरजगिर गांव है ये, और इस गांव के वे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं। कब से है आप लोग को ये बीमारी? हाँ, बीमारी जान जाए छुटाने पके है मानो। अच्छा, जब आप लोग मतलब बचपन में आँख पूरी तरीके से ठीक था आप लोग का? बचपन में ठीक है, बाकी अब 10 साल के हो गए ना तभी खराब हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर वगैरह के पास आप लोग दिखाने की कोशिश की है? कुछ उन लोग की तरफ से दवाई भइल बाटी जन्नी देवरिया गोरखपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे पापा ले गए बाना छुटाने पर, सब दवाई करा के हार गए ना। बाद से जानी अब बंद कर दे ना, कहना अब सीधे अब ले चल आँख खुलाए तब देखब वो क्या होला। अच्छा, सरकार के तरफ से बहुत सारा मदद मिलेला, विकलांग लोग के या दिव्यांग लोग के बहुत सारा मदद मिलत रहेला, तो कोनो वो तरह के मदद मिलल बा सरकार के तरफ से? नहीं के मिलल हमके। अच्छा, और दिव्यांग प्रमाण पत्र बना है आप लोग का? हमार हाँ विकलांग के बनल बा, मगर कुछ होकर इथी नहीं भइल बा। आप पेंशन वगैरह नहीं आता है? नहीं, हमारे कोई नहीं के बनल। और भी लोग हैं, बात कर रहे हैं। कब से आपको ये दिक्कत है? सर मैं बचपन में जब था तो मुझे पूरा दिखाई देता था, मगर जैसे मैं 8 साल का हुआ दिखाई देना थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और आते आते इतना तक आ गया है कि मैं रात में पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ। अच्छा, तो आप कभी कोशिश किए किसी सरकारी कार्यालय में या किसी अधिकारी से बात करके अपने लिए कोई सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए? जी, मैं प्रयास तो बहुत बार किया हूँ, जैसे कैंपों में गया, उसके बाद जिला पे गया। एक बार मैं वहाँ पे गया, क्या बोले, रविंद्र नगर गए थे, तो वहाँ पे एक अधिकारी जांच कर रहा था, जो वो मेरे को बुलाए पास में, बोले कि बाबू इधर आओ। जब मैं पास में गया तो बोला कि तुम तो सही हो, बहाने कर रहे हो, तुम्हें तो दिखाई दे रहा है, और धक्का मुक्की करके भगा दिया। अच्छा, तो यहाँ हम एक बात बता दें, बहुत सारे लोग को लगता है ना कि इस बीमारी से ग्रसित लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जब उन्हें वो दिन में मिलते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से ठीक ठाक दिखाई देता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये लोग तो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, अपना काम ठीक से कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताते हैं हम आपको, बहुत से लोग इस गांव के ऐसे हैं जिन्हें ये बीमारी है, और वो शाम होते होते कोई ज़रूरी काम भी हो ना तो अपने घर से बाहर नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि रात होते ही उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, और वो पता नहीं अपने घर भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में जो अधिकारी ये बात कह रहे थे इन लोगों से कि आप तो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, बहाना कर रहे हैं, उन्हें हम बता दें इस बीमारी से ग्रसित लोगों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरी है, क्योंकि रात होते ही इस तरीके से पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। और भी लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, कब से हुआ ये बीमारी तुमको? जब 8-10 के साल के था तभी से हुआ है ये बीमारी, 8 साल के बाद ही। और जितने बढ़ रहे हैं उतने कम दिख रहा है, और दिन में भी कम दिखता है। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत रात में दिखाई देता है? रात में तनिक को भी नहीं दिखाई देता है, 7 बजे बाद से थोड़ा भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा, जब धीरे धीरे बीमारी बढ़ना शुरू हुआ तो डॉक्टर वगैरह के पास गए थे आप लोग? हाँ, गया था। तो क्या बोला डॉक्टर? वो बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, पीछे का पर्दा जो होता है वो पतला है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा एक ही आदमी के साथ है या सबके लिए यही बात कहा जा रहा है कि पीछे का पर्दा पतला है? मतलब सबको यही है। हम गए थे दिखाने के लिए, तो मतलब डॉक्टर यही बता रहे थे कि मतलब जो पर्दा होता है आँख का वो काफ़ी पतला है और कमज़ोर हो चुका है।
तो आपको बता दें इस गांव में और भी लोग हैं जो आगे रहते हैं, हम उनसे भी बात कराएंगे। ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों को है और सबके लिए डॉक्टरों का एक ही कहना है कि उनका जो आँख का पीछे का पर्दा है वो पतला है। तो कहीं ना कहीं कोई उसके लिए एक समस्या है जिसके ऊपर सरकार को भी रिसर्च करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और एक गांव के इतने सारे लोगों को एक ही समस्या कैसे हो रही है। दादी, कब से आपके परिवार में इस समस्या शुरू भइल बा? ई शुरू भइल है, ई लड़का भइल 7 बरिस के 8 बरिस के तब ही शुरू भइल है। तब पहले बड़का के भइल है, बड़का के लड़का लेके गई न सके सरेहे में बस भागे न सब सुने न लौके न आवे, उ गेहूँ में टोवे रोवे त सनेसा आइल मेहरारू खेते और गईली त लिया अली तौने के बाद त मझिला के भइल है, त मझिला के भइले के बाद त ए छोटका के भइल है। नगदे हेते 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 हौ लड़का बाटे ओते ओते भइले पर तीनों लड़कन के भइल है, तब से ही शुरू भइल है हमारे घर में। अच्छा, आप तो बहुत उम्र दराज बनी, एक पिछलहू पीढ़ी में ऐसा कोनो समस्या रहल का? नहीं रहल है बाकी आँखी में मान लो कि छिटकी पड़ल रहा, फुल्ली पड़ल रहा है तो बूढ़वा के तो ऐसे एक आँख से नहीं लौकत रहा है, कम लौकत रहा, एक आँख से लौकत रहा है हमारे घर में। ये समझता रहल, दूसर नहीं रहल है। आ ये तीनों लड़कन के एक बेर भइल है, डॉक्टरी करा घरनी, घूम घूम सारा ओझाई करा घरनी, दवाई करा घरनी, जौन रहल छुड़ी मुड़ी खेत बाड़ी 1 कट्ठा 2 कट्ठा इन्हाने खातिर के कुल कहल गल केहू भैले आँखी हो जाए उन्हाने के न कौनो चीज जाहिर नहीं दिहलस कि माना ऐसे हो जाई। अच्छा दादी, आपो के देखा तनी कान में दिक्कत बा कोनो, हाँ, तो का आपके मिलेला? आपके बाकी हम हई लगवले बानी ले आके गोरखपुर से सुनाए वाला तो हमार सुना ताटे। तो ई प्राइवेट से लागल हो कि सरकारी में लागल हो? हई किन के ले आयल हई प्राइवेट से। प्राइवेट से सरकारी में यो सुविधा नहीं मिलल हो? नहीं गोल हनी तो नहीं मिला, लेकिन गोल हनी में पढ़ावना में नहीं सुनाई कैना सब तई किन के हम अपने वो से ले आयल बानी 2000 के। अच्छा, आपके वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता कि नहीं? कुछ मिलेला सरकार के? मिलेला कुछ हमके नहीं मिलेला। बूढ़वा के मिलत रहल तो वो 10 महीना हो गए नहीं मिलता। तो केहू से पूछनी नहीं है कि काहे बंद भइल बा? अरे तो उनके पूछे के चाहे पूछल जाता तो होता कि आई आगे पीछे आई, ये तो सुनाता बाकी नहीं आई। परसों जिले में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा आए थे और एक बात कह के गए थे कि इतने करोड़ लोगों को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दे दिया, इतने करोड़ लोगों को ये सरकारी सुविधाएं दे दी। हमारे पीछे एक बार आप नज़र दौड़ाइए और देखिए कि अभी भी लोग इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। इन्हें जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास की ज़रूरत है, घर में इतने सारे लोग दिव्यांग हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला हुआ है, कोई सरकारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिली हुई हैं। दिव्यांग पेंशन को लेकर सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे में परिवार के लोगों से आपने अभी जाना कि इन्हें ना तो कोई पेंशन मिलती है, ना कोई भी सरकार की जो दिव्यांगों को देने वाली सहायताएं हैं वो मिल पाती हैं। स्वास्थ्य महकमे के भी ऊपर बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कभी 7 साल के थे, कोई 8 साल के थे, तब से ये बीमारी उनको है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है जिले का, उसे जैसे इस बीमारी के बारे में पता ही ना हो, तभी तो ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर कोई भी रिसर्च टीम या कोई भी डॉक्टर्स की टीम अब तक यहाँ इस गांव में नहीं आई है और ना ही इन लोगों के लिए किसी तरीके की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। संदीप भैया, एक तरफ सरकार के लोग बहुत दावे कर रहे हैं कि इतने सारी सुविधाएं दे दी है हम दिव्यांगों को। योगी सरकार लगातार पिछले बार भी दावा कर रही थी और इस बार भी दावा कर रही थी, और दावे की ये सच्चाई है जो ग्राउंड पे आप देख रहे हैं। किसी शायर ने कहा था कि तुम्हारे कागजों में मेरे शहर का रंग क्या है? गुलाबी है। तो कागजों में वाकई इसमें शहर का रंग गुलाबी है। जैसे आपने भी कहा कि ऊर्जा मंत्री आए थे और कह गए कि सरकार ने इतने सारे प्रधानमंत्री आवास दे दिए। प्रधानमंत्री आवास की सच्चाई आपको भी पता है कि मिला किसको है? मिला उन्हीं लोगों को है जो लोग सक्षम थे। असल में अगर गांव में अभी ग्राउंड रिपोर्ट आप जो जैसा देख रहे हैं कि 20 लोगों का परिवार है, पूरे परिवार में इतनी समस्या है कि वो दादी जी ने बताया हमको कि हमने बच्चे के इलाज में ज़मीन बर्मा बेच दिया। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी बीमारी जिसको स्वास्थ्य महकमा मजाक मान के चल रहा है, वो तो चली जा रहा है, उस इलाज में परिवार ने पूरा सब कुछ बेच दिया। अब आज 20 लोगों का परिवार इतनी सी छोटी सी ज़मीन में रहने को विवश है, और हम कहते हैं कि हमारे देश का क्या है कि हम हर एक परिवार को आवास दे दिए हैं।
मजाक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल मजाक जैसी बात है नहीं है, क्योंकि हम तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सरकारी योजनाओं का मजाक तो बनाकर रख दिया गया है। और कुशीनगर जिले में तो खास तौर से यहाँ बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर यहाँ के अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी इस भाई से हम बात कर रहे थे, ये जिले पर गया हुआ था अपनी समस्या को लेकर और अपने लिए सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए गुहार लगाने के लिए। वहाँ अधिकारी इससे कहते हैं कि आपको कोई बीमारी ही नहीं है, आप बहाना करके आए हैं, आप घर जाइए। सब छोड़ दीजिए, ग्राउंड रिपोर्ट की बात आप दिखा रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कि भी सरकार कह रही है कि हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाखों करोड़ों गैस सिलेंडर दे दिए हैं, लेकिन अभी भी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है, वहाँ लकड़ी दिख रही है, यहाँ चूल्हा जला हुआ दिख रहा है। ये क्या बताता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ ऊपर से चलती तो हैं, लेकिन नीचे आते हैं तो क्रियान्वयन नहीं हो पाती हैं। होंगी कैसे? जो इनका क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं वो क्या हैं? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। कोई आम आदमी, अभी आपने तस्वीरें देखी है ना कि आम आदमी अपनी शिकायत सुनाए, दो सुनाए किसे? हाटा में एक महिला को शिकायत सुनाएगी कि क्या स्तर उठाना पड़ा, तो कहीं ऐसा ही ना इन लोगों को ना उठाना पड़े, लेकिन ऐसा ही लोग नहीं कर सकते हैं कि वो इतने सक्षम नहीं हैं। बिल्कुल, अभी ये मामला सिर्फ कुशीनगर ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन कुशीनगर का जो स्वास्थ्य महकमा है अभी भी सो रहा है। अभी भी वो एक बार भी गांव में नहीं आया है और ना अधिकारी लोग आए हैं कि कोई सुविधा दे दीजिए इन लोगों को जिससे इन लोगों की थोड़ी मदद हो जाए। छोटे भाई ने भी बताया ना कि वो जिले तक चल के गया था। ये सुकरौली से और रविंद्र नगर दूर कितनी दूर है मालूम है आपको? लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है। 50 किलोमीटर की दूरी तय करके बड़े अरमानों से गया होगा कि हमारे मामले पे सुनवाई होगी। तो जब वहां पहुंचने पर सुनवाई नहीं हुई तो क्या आप चाहते हैं कि 50 किलोमीटर दूर से विभाग आके इनके मामले को देख सकता है? आप बताइए। तो ब्रजेश पाठक तो एक तरफ दावा कर दे रहे हैं कि कोई समस्या हो आप दिखाइए, हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे, लेकिन जब इस तरीके की समस्या लगातार हम भी उठा रहे हैं, क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल इसको उठा रहे हैं। एक सप्ताह से ये मामला पूरे प्रदेश लेवल पे छाया हुआ है, लेकिन कहीं आपने सुना है कि गांव में कोई? हम गांव में आ रहे थे, हमने लोगों से बातचीत की, गांव के लोगों को ही नहीं पता है। तो अब सोचिए कि क्या स्थिति है, कि स्वास्थ्य विभाग कितना जागृत है यहाँ का और जिला प्रशासन कितना जागृत है। अब देखिए 20 लोगों का परिवार है और परिवार का जो भी भरण पोषण है वो 2 या 3 लोग मिलकर ही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको ये समस्या है वो अब दिन में कहीं काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि शाम होते होते उनको दिखना बंद हो जाएगा और वो वापस कैसे आएंगे। ऐसे में सरकार के सिस्टम पर बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि राजन शर्मा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप इनको देख रहे हैं कि कितना उम्र हो गया है इनका और बीमारी से भी ग्रसित हैं, लेकिन इनके उम्र के लोगों को जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और जिस तरीके का सहयोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिलना चाहिए उस तरीके का कोई सहयोग भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, जब हम लोग आ रहे हैं तो पूरी तरह से गांव वाले अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे कि इस गांव में इस तरह की बीमारी नहीं है, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन ग्राउंड पे आने के बाद जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है इस बुजुर्ग व्यक्ति का, जिसकी उम्र 55-60 साल की है और आँखों से पूरी तरह से दिव्यांग हैं, शरीर पर फालिस का शिकार हैं ये। लेकिन आप चाचा गए थे अस्पताल इलाज के लिए? ये बाबू हम वहाँ नहीं गए, झूठ नहीं बोलो, लेकिन हम 25-30 हज़ार रुपये हमारे बर्बाद हो गए। कोई कर्मचारी आता है लो तो कुछ यहाँ प्रधान से लेके कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। प्रधान नहीं, बाकी जिले के अधिकारियों से आप मिले थे? हाँ आयल ना यही तरह के बाबू घींच उच के सब देख सुन के ले गए ना, लिख पढ़ के पढ़ाना 3 बेर जाँच आयल, पढ़ाना ले गई ना, हमारे लड़के बच्चे सब पतो कुछ सुनवाई नहीं भर, कुछ नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं, एगो कार्ड ले नहीं मिलल जो कोनो पर सबूत रहे, कुछ नहीं मिला। देखिए तस्वीरें अधिकारीगण रविंद्र नगर मुख्यालय में बैठ के कुछ भी बात कर लें, कागजों में बात कर लें और सरकार शासन में बैठे अधिकारी को दिखा लें, लेकिन हकीकत जो ग्राउंड पे है यही सच्चाई है। ये लकड़ियां गवाह हैं, वो चूल्हा गवाह है कि इनके पास गैस भराने भर के पैसे नहीं हैं। शायद पैसा रहता तो कोई शौक़ नहीं है आँखों की रोशनी को जलाना, यानी कि शौक़ नहीं है उनको चूल्हे पे खाना बनाना, वो मजबूरी है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए मजबूरी के चलते गैस पे खाना बना रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन है। इस स्वास्थ्य महकमों को जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक लगातार कह रहे हैं और डिप्टी सीएम होने के बावजूद गोरखपुर मंडल के वो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, ये जिला उनकी श्रेणी में आता है। ब्रजेश पाठक हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बावजूद उसके आप तस्वीरें देख लें, अगर उनको संज्ञान होगा
तो हो सकता है कि इन बेचारों का कुछ और कल्याण हो सकता है। बिल्कुल। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि जिले के जो भी अधिकारी हैं जो इन लोगों को दिव्यांग मानने से इनकार कर चुके हैं, उनके लिए भी हमारी एक सलाह है कि एक बार इनकी बीमारी के बारे में सोच कर देखिए कि किस तरीके से इनका जो पूरा परिवार है वो अपना भरण पोषण कर पाता है। जिस परिवार में इतने सारे लोगों को ये बीमारी है और वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उस परिवार में किस तरीके से इन लोगों का काम चल पाता है। तो इनके लिए जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उन्हें भी मुहैया कराने का काम किया जाए। तो हमने हाटा विकास खंड के इस गांव की तस्वीरें आपको दिखाई और ये गांव सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों के ऊपर खड़ा कर रहा है कि जहां एक तरफ पूरा सरकार ये दावा करने में लगा हुआ है कि उनकी सरकार के अंदर बहुत सारे काम सराहनीय काम हुए हैं, लेकिन उनकी सरकार के कार्यों की ये सच्चाई है, ये ग्राउंड लेवल से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये असली सच्चाई है। बाकी जो कागजों में सरकार के लोग दिखा दें, जितनी भी बातें बता दें, लेकिन वो सच्चाई आपको ग्राउंड पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर पे भी उतना ही ज्यादा सवाल इस पूरे मामले में खड़ा हो रहा है कि आखिर उनके इस क्षेत्र में किस तरीके से इतना बड़ा भ्रष्टाचार ही कह लेंगे हम इसको, क्योंकि इनके लिए ना तो कोई सरकारी सुविधा है, ना सरकारी कार्ड है, ना सरकार की तरफ से दी जाने वाली कोई भी पेंशन है जो इनको मिली है। तो ऐसे में जिलाधिकारी महोदय की ये जिम्मेदारी है कि इनको जो इनके लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सरकारी सुविधाएं हैं वो प्रदान कराई जाए।